हे गाइस, आई एम शशांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है 17.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक का सोल्यूशन। तो मैंने इसके पिछले भी 3 पार्ट बना चुका है इसका, जिसमें कि मैंने 1 से लेके आपका 25 नंबर तक का प्रश्नों का सोल्यूशन कर दिए हैं। तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तब जाकर ये वीडियो आपके लिए रिलायबल होगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर हमारे चैनल पर किसी भी बुक के सॉल्यूशन को लेकर वीडियोस आती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। यानी सीधा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। चलिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए, समकोण त्रिभुज है जिसका कि लंब जो है 12 सेंटीमीटर है और यह जो है 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब क्या है कि इस भुजा पर घुमाया जाता है, यानी इसको घुमाया जाता है तो ये क्या है, शंकु बनता है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही बनाया था कि इसको जब घुमा के बनाया जाता है तो क्या है, ये तो इसका लंब हो गया, यानी इसकी एच हो गई, ये हो गया आपका आर, ये तो त्रिज्या होगी इस त्रिभुज की। तो इसका क्या करना है, आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन सीधा हम निकाल लेते हैं। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1 आयतन के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू तो त्रिभुज के हिसाब से देखें तो आर का जो वैल्यू है 7 है, तो 7 गुना 7, और एच का वैल्यू क्या है, 12 है। चलिए, तो 12 हो गया। तो देखिए, एक 7 से आपका 7 कट जाएगा और 4 तिया 12, 4 बार में कट गया। तो देख सकते हैं कि जो आंसर आएगा हमारा 22 गुने 7 154, 154 और 4 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 के 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के 2 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का 2 कहता है कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जाता है, जिसका प्रत्येक किनारा क्या 28 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक घन है, ठीक है, घन दिया हुआ है जिसका क्या है, प्रत्येक किनारा क्या है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। इससे क्या है, शंकु काटा जाता है। तो ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, घन की ऊंचाई की बराबर होगी। यानी देख लें तो शंकु की एच बराबर क्या होगा, 28 सेंटीमीटर ही होगा। और इसका जो व्यास, यानी शंकु का व्यास, यानी जो डी बराबर होगा वो भी 28 सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए आर बराबर कितना हो गया, 28/2, यानी कितना, 14 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन जानते हैं कि 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो 14 गुने 14, एच का मान 28 है। तो 7 चौके 28। देखिए, 3 से तो कटेगा नहीं, तो आप इसको देख लें तो गुना कीजिएगा। तो 22 गुने 14 गुने 14 गुने 4/3। तो देख लें तो गुना करें तो आएगा 17,248/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। तो आंसर आएगा आपका 5,749.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के प्रश्न में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एक शंक्वाकार क्या है कि एक तंबू है जिसमें क्या है 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 सेंटीमीटर क्यूब स्थान है और सांस लेने के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर को क्यूब बना लेना है, प्रश्न में आपको गलत दिया है बुक में। वायु की आवश्यकता है। तो तंबू की ऊंचाई, तो सबसे पहले जो प्रश्न के हिसाब से कहता है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो जानते हैं एक व्यक्ति के लिए कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना, 5 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा, 5 गुना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, 80 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर होगा। और शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब क्या है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यहाँ आप लिख सकते हैं कि हवा का आयतन
शंकु का आयतन, या आप लिख सकते हैं क्या कि हवा का आयतन। तो हवा का आयतन दिया है कितना 100 मीटर क्यूब। तो 5 व्यक्ति के लिए तो कितना हो जाएगा 5 गुने 100 मीटर क्यूब बराबर कितना 500 मीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो हो गया 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इसको मान ले समीकरण 1। तो इसके हिसाब से कितना है 80। तो 80 गुना एच का मान आपको निकालना है क्योंकि तंबू की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कितना बराबर 500। ठीक है, चलिए तो देख लेंगे एच बराबर हो जाएगा 500 गुना 3 बटा 80। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ये 2 चौके 8। चल हो गया 75/4। 75/4 है तो आप इसको दशमलव में कर लें तो कितना हो गया 18.75 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। तो सॉरी मीटर है क्योंकि इसकी ऊंचाई, तो सिर्फ ऊंचाई कितनी आ गई यानी एच बराबर वैल्यू कितना आ गया 18.75 मीटर। और जो आर का जो वैल्यू यहाँ क्या है कि इसकी जो आधार का जो क्षेत्रफल था यानी कितना है क्षेत्रफल बराबर आ गया था कितना 80 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपके दो प्रश्न है कि पहला प्रश्न है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर 12 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास यानी डी बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर कितना 10/2 यानी कितना 5 सेंटीमीटर है। तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए एल चाहिए तो एल बराबर होता है क्या √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो हो गया √144 प्लस 25 बराबर कितना √169 बराबर कितना 13 आ गया। तो आपको क्या है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि पाई आर एल। तो पाई का मान कितना 22/7। आर का मान आपका कितना है, आर का मान अभी हमने निकाला कितना यहाँ 5 है तो 5 गुने एल का मान है 13। तो देख लेंगे 22 × 5 110 गुने 13/7 यानी कितना 1430/7। तो आप इसको कर लें आंसर जो आएगा आप इसको कर लें तो आएगा आपका पूर्णांक 204.2/7 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट। तो चलिए चलते हैं 28 के क्वेश्चन नंबर 2 में। 28 का दूसरा प्रश्न है आपका कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर दिया है 84 सेंटीमीटर और आर का मान 35 सेंटीमीटर है तो शंकु की सतह का क्षेत्रफल और आयतन आपको क्या करना है ज्ञात करना है कि शंकु की सतह का क्षेत्रफल यानी क्या है और वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो एल बराबर निकाल लेते हैं तो √अंडर कितना 84 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं, एक बार जोड़ एक बार घटाओ। तो 84 + 35 और 84 - 35। तो 84 + 35 119, 84 में से 35 क्या 49। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका 91 आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्या है कि सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए देख लेते हैं कि हो जाए कितना पाई आर एल यानी 22/7। आर का वैल्यू आपका 35 दिया है, एल का वैल्यू 91 आया है। तो देख लेते हैं 13। ठीक है, तो 770 गुने 13 देख लें तो इसका आंसर आएगा 1010 मीटर या सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं इसी के अगला में कहता है कि आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच यानी 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 तो 35 गुना 35, एच का मान दिया हुआ है कितना 84। तो देख लेते हैं 12 बार में ये हो जाएगा, ये 4 बार में 4 × 12 तो कितना हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 22 गुना 35 गुना 35 गुना 4। तो चलिए इसका जो कुल आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 107800 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने तो गुना करके रखा था, आप इसको गुना करके खुद से देख लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 का 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई जो एल बराबर है वो 10 मीटर है और एच बराबर 8 मीटर। तो वक्र पृष्ठ का आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आर चाहिए और आर दिया नहीं तो आर बराबर जानते हैं कि √एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर होता है। तो देख लेंगे कि √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो कर लें तो 100 में से 64 गया तो आएगा √36।
तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6 मीटर। तो चलिए आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है, तो लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि पाई आर एल यानी 22/7। आर का वैल्यू अभी हमने निकाला 6, एल का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो चलिए 1320/7। तो आप इसका आंसर चलिए लिख लेते हैं 188.4/7 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई एल बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने एच चाहिए, एच दिया नहीं है तो √एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना √15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो √225 माइनस 100। तो देख लें कि कितना आएगा √125, तो हो जाए कितना 5√5, ठीक है, 25 25 125 सेंटीमीटर। चलिए आपको अब आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर लिख देंगे कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुने कितना 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान दिया था 10, तो 10 गुना 10, एच का मान 5√5। चलिए तो देख लेते हैं, कटेगा तो कटेगा, नहीं होगा तो आपको फिर गुना कर कर लिखना पड़ेगा। तो चलिए कहीं से तो कट नहीं रहा है, तो लिख देंगे 22 गुना 100 गुना 5√5/21। तो आप अब इसको गुना भाग करके काट लेंगे, जो आएगा आपको आंसर आपको क्या करना है, लिख देना है। तो अगर मेरी तरफ से, तो चलिए जो आंसर आ रहा है आपका 1173.71, ठीक है, 71 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका आयतन का आंसर। तो चलिए सॉरी यहाँ पे 3 है, 3, ठीक है, 1173.31 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रश्न में आपको कहता है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है, यानी क्या है, संपूर्ण सतह कह सकते हैं, यानी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपका दिया हुआ था 10 इंटू 10 प्लस एल का मान आपका आया था दिया हुआ था कितना 15। तो देख लेते हैं कि 220/7 गुने कितना 25। तो देख लेंगे तो जो इसका आंसर आएगा यानी कितना हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो होगा 785.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 396 मीटर स्क्वायर है, यानी क्या कहता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना 396 मीटर स्क्वायर। असाइड फिर दिया कि आधार का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि शंकु जो होता है उसका आधार वृत्ताकार होता है, तो यानी आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना 36 पाई, कितना दिया है 36 पाई दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकलता है बराबर 36 पाई, तो पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर बराबर 36, इसीलिए आर का वैल्यू कितना √36 यानी कितना 6 आएगा। तो आधार का शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर कितना 396 मीटर स्क्वायर। तो देख लेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान अभी 6 आया है, एल का मान आपको निकालना है, तो 396, तो एल बराबर कितना होगा 396 गुने 7/22 6 132, 132 दिया 396, तो 3 7 कितना 21 मीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 तक के सॉल्यूशन का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।